आज का प्रसंग है मुक्ति सहज है। एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान देने की और बड़ी सरल बात है। जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, उसका तत्काल अनुभव हो जाए, ऐसी बात है। अनुभव भी इतना सहज स्वाभाविक है कि जैसे शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। केवल आपको उधर नजर डालनी है और कुछ नहीं करना है। वह आप सबका अनुभव है, परंतु आप उधर ध्यान नहीं देते, उसको महत्व नहीं देते, इतनी बात है। बहन भाई सब ध्यान देकर सुने। बचपन से अभी तक आपका शरीर बदला है, भाव बदले हैं, विचार बदले हैं, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना सब बदले हैं, पर आप बदले हो क्या? कोई स्वीकार नहीं करेगा कि मैं बदल गया। शरीर के बदलने से आपका बदलना मान लेते हैं, पर शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो। आपको शरीर के बदलने का ज्ञान है। बाल्यावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा शरीर की हुई है, आपकी अवस्था कहाँ हुई? आप तो अवस्था को जानने वाले हो, जानने में आने वाला बदला बदला है कि मैं बदलने वाला नहीं हूं। इसमें क्या परिश्रम है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस अविनाशीपन का आप अनुभव करो कि शरीर विनाशी है और मैं अविनाशी हूं। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। मेरी स्थिति नहीं बदलना है, बदलना मेरी स्थिति नहीं है, पर तो शरीर की स्थिति है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन तीन अवस्थाओं का आपको अनुभव है, शरीर को अनुभव नहीं है। अनुभव आप करते हो, शरीर क्या अनुभव करेगा? ऐसे ही जागने में, सोने में और सपने में आप अनुभव करते हो। आप जागने में भी रहते हो, सपने में भी रहते हो और सोने में भी रहते हो। आप जागने में और सपने में रहते हो, इसका तो आपको अनुभव होता है, पर आप सोने में भी रहते हो, इसका अनुभव करने में थोड़ा जोर पड़ता है। पर मैं सीधी बात के बताता हूं कि जिस जगह सोया, कब सोया, ये ज्ञान गाढ़ नींद में नहीं है, परंतु जागने पर और सपने में देश काल आदि का ज्ञान है। अतः देश काल आदि के अभाव का ज्ञान भी आप में है और इसके भाव का ज्ञान भी आप में है। सोने के समय इतने अभाव का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उस समय अनुभव करने के औजार अंतःकरण बहिकरण नहीं थे, वे अविद्या में लीन हो गए थे। परंतु सोने से जागने पर आपको अनुभव होता है कि मैं वही हूं जो सोने से पहले था, परंतु बीच में मेरे को कुछ पता नहीं था। अतः सोने के समय जागने का और सपने के ज्ञान का अभाव था, पर आपका अभाव नहीं था। यदि आपका अभाव होता तो मेरे को कुछ पता नहीं था, ऐसे कौन कहता? ऐसी गाढ़ नींद आई कि मेरे को कुछ पता नहीं रहा। तो कुछ पता नहीं रहा, इस बात का तो पता है ना। जैसे बाहर से कोई आवाज दे कि फलाना आदमी घर में है कि नहीं, तो भीतर से एक आदमी कहता है कि वह आदमी घर में नहीं है, परंतु ऐसा कहने वाला भी नहीं है क्या? अगर कहने वाला नहीं है तो वह आदमी घर में नहीं है, यह कौन कहता? ऐसे ही सोने में अगर आप नहीं होते तो मेरे को कुछ पता नहीं था, यह कौन कहता? जागने में और सपन में ज्ञान रहता है और सोने में ज्ञान नहीं रहता, तो ज्ञान के भाव और अभाव दोनों का ज्ञान आप में है। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अवस्थाओं की गिनती कर लेते हो, जागने में, सपन और सोने में, इन तीनों अवस्थाओं को आपको ज्ञान है, तभी आप इन तीनों की गिनती करते हो। अगर इन तीनों में आप नहीं रहते, तीनों का आपको ज्ञान नहीं रहता, तो इनकी गिनती कौन करता? अतः बाल्यावस्था से अभी तक सब अवस्थाओं में और जागृत, सपन और सोने के अवस्था में आप रहते हो, पर यह अवस्था ही नहीं रहती। जो नहीं रहता वह संसार और शरीर है, तथा जो रहता है वह परमात्मा का साक्षात अंश है। मैं अविनाशी हूं, इसका ज्ञान कराने के लिए ही यह बात कह रहा हूं। आपके सामने आने वाली अवस्थाएं विनाशी हैं, परिस्थितियां विनाशी हैं, घटनाएं विनाशी हैं, देश काल और क्रिया विनाशी है, परंतु आप अविनाशी हो और देश काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति आदि सबके भाव अभाव को जानते हो। आप अविनाशी हो और चेतन, अमल तथा सहज सुख राशि हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। आप चेतन हो। चेतन किसको कहते हैं? स्थूल रीति से अपने में जो प्राण है उसके होने से चेतन कहते हैं, परंतु प्राण चेतन का लक्षण नहीं है, क्योंकि प्राण वायु है, जड़ है। चेतन का लक्षण है ज्ञान। आपको जागने में, सपन और सोने का ज्ञान होता है, तो आप चेतन हो। जागने की अवस्था को सपन और सोने की अवस्था का ज्ञान नहीं है, सपन अवस्था को जागृत और सोने की अवस्था का ज्ञान नहीं है।
सोने की अवस्था को जागने की और सपने की अवस्था का ज्ञान नहीं है। अवस्थाओं को ज्ञान नहीं है, शरीरों को ज्ञान नहीं है, प्रत्युत आपको ज्ञान है। अतः आप ज्ञान स्वरूप हुए, चेतन हुए। आप अमल हो। राग द्वेष हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जितने विकार हैं ये सब मल हैं। जितना मल आया है अवस्थाओं में आया है। जागने में मल आया, सपने में मल आया, सोने में मल आया, मल मतलब अज्ञान आया। परंतु आप तो अमल ही रहे। आप तो तीनों अवस्थाओं को जानने वाले रहे। आप में दोष नहीं है। आप दोषों के साथ मिलकर अपने को दोषी मान लेते हो। दोष आगंतुक हैं और आप आगंतुक नहीं है। यह प्रत्यक्ष बात है। दोष निरंतर नहीं रहते पर आप निरंतर रहते हैं। शोक, चिंता, भय, उद्वेग, राग, द्वेष, हर्ष, शोक ये सब आने वाले जाने वाले हैं और अनित्य हैं। आगमापाइनो अनित्या सता सतीक्षव भारत है। भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही है कि आने जाने वाले को सह लो, उनके साथ मिलो मत। सुख भी आने जाने वाला है, दुख भी आने जाने वाला है, परंतु आप इन आने जाने वालों को जानने वाले हो। आप सहज सुख राशि हो। सोने में कोई आफत नहीं रहती, दुख नहीं रहता। आप रुपयों के बिना रह सकते हैं, आप भूखे प्यासे रह सकते हैं, आप सांसारिक भोगों के बिना रह सकते हैं, पर नींद के बिना नहीं रह सकते। नींद के बिना तो आप पागल हो जाओगे। इसलिए वेद जी से, डॉक्टर से कहते हो कि गोली दे दो ताकि नींद आ जाए। नींद में क्या मिलता है? संसार से अलग होने का सुख मिलता है। यदि जागने की अवस्था में संसार के अभाव का ज्ञान हो जाए, संसार से संबंध विच्छेद हो जाए, तो जागने की अवस्था में ही दुख मिट जाए और परमात्मा में स्थिति हो जाए तो आनंद मिल जाए। इसको ही मुक्ति कहते हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा।